इंडिया के पास ऐसा कौन सा पत्ता है जो आखिरी पत्ता है और अमेरिका को भी इस बात का अंदाजा है कि इंडिया किसी भी वक्त अपना ये कार्ड खेल सकता है। जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। हर कौम की तरह भारत ने भी अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का तहैया कर लिया है। इंडिया आखिरकार अपना तुर्ब का पत्ता खेलने के करीब पहुंच चुका है। इंडिया का ये ट्रंप कार्ड फैसला कुन साबित होगा। ये भारतीय कदम अमेरिका की इंडो पैसिफिक पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा धचका साबित होगा। मीनवाइल इंडिया भी अपने कार्ड शो करता दिखाई दे रहा है कि अजित डोवल फौरन ही मॉस्को के विजिट पर रवाना हो गए। वहां पहुंच के वो कुछ बंद दरवाजों में मीटिंग्स कर रहे हैं। हालांकि इंडिया जो है वो शुरू से ही अपने उसकी जो खारजा पॉलिसी आजाद रही है। इंडिया तिजारत और सरमायाकारी के लिए अमेरिका के दुश्मनों के करीब होने जा रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। टैरिफ सागा ने भारत के सामने अमेरिका का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। ये जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे निकलेगा। जीत हिंदुस्तान की ही हो। कहूँगा जो इंडिया है ना, इंडिया ने तो काफी ग्रो कर लिया, पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया। सीधी जो मैं बात करूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान ये वो बुरा भला किसी को नहीं कह रहा, लेकिन इंडिया ने काफी ग्रो कर लिया। काफी वो बड़ी कंट्री के साथ अब मिल के जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके आने लगे हैं। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी यही कहूँगा, नहीं गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दो, मैं यही कहूँगा कि कुछ जिनको कैद करके रखा है ना उनका आना जरा लाजमी होगा। अगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है, और ये खुद मुख्तारी का अब जो मेरे ख्याल से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो दी जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो ट्रंप की जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं और टैरिफ्स हैं उसका मुकाबला करता है। इंडिया आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मजबूरी बन जाएगा अमेरिका की। इस खबर की ये जो रिपोर्ट है आपके सामने हम रखते हैं। यहाँ पर जो पुतिन है उनका भी उभर कर सामने आना जरूरी था, ताकि जो ट्रंप है वो और बुखला जाएं और डर जाएं कि भाई आखिरकार ये पुतिन और इंडिया मिलकर क्या करने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करें अमेरिका के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने भी ये बात की है कि जो 20, 22, 25 साल ताल्लुकात हैं भारत के साथ, हम उनको ख़राब नहीं करना चाहते। कौन सा वो जनाब ट्रंप कार्ड है, वो तुर्ब का पत्ता है, कौन सा वो फाइनल कार्ड है जो फैसला कुन मार्का है, जिसमें जनाब वो कहते हैं ना कि फाइनल वार किया जाता है, जो फैसला करता है कि जंग का नतीजा क्या निकलेगा। इंडिया के पास ऐसा कौन सा पत्ता है जो आखिरी पत्ता है और अमेरिका को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इंडिया किसी भी वक्त अपना ये कार्ड खेल सकता है। वो खबर सामने आपके सामने रखते हैं। और जनाब अमेरिका से कशीदगी में इजाफा, मोदी 7 साल बाद चीन का दौरा करेंगे। ये बड़ी आम खबर है और ये पिछले 5-6 दिन से बाज़ गुज़िश्त भी हैं कि इंडिया जनाब चाइना को अपने साथ मिला लेगा या चाइना को अपने जनाब करीब कर लेगा। तो अमेरिका को सबक सिखाने के लिए साफ ज़रिए अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने जनाब बेहयाई की या फिर उसने जो सेल्फिश होने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सबसे बड़ा इत्तेहादी भारत, जो कि 1.5 अरब आबादी का मुल्क है और दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, और इतनी बड़ी रियलिटी और फिनोमिनल सक्सेस के बावजूद भी अमेरिका ने जनाब इंडिया को नहीं छोड़ा। अब इंडिया सीधा हो गया है, वो अमेरिका को बताने लगा है कि हम ये भी कर सकते हैं आपके खिलाफ नहीं तो कम से कम अपने हक में। अमेरिका से कशीदगी में इजाफे के बाद मोदी 7 साल बाद चीन का दौरा करेंगे और अगस्त में शंघाई ताउन तंजीम के कसीर अल मुल्क की सरबराही इजलास में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। और ये उनका दौरा उस वक्त सामने आया है जब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात कई बरसों के बाद शदीद बहरान का शिकार हैं। अब अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह पे जनाब यही सामने बातें हो रही हैं कि नरेंद्र मोदी का ये जो शंघाई ताउन तंजीम का जो दौरा है, ये बड़ा एक समझें कि एक बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाला है। इसके अंदर बहुत बड़े मुआहदे होने वाले हैं और चाइना भी इसके ऊपर बड़ा खुश है अंदर से कि जनाब आएँ मिल बैठे। हम तो वैसे भी कहते हैं आएँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बहुत सारे मामलात के ऊपर हमारी आपस में नहीं बनती। बॉर्डर इश्यूज़ हैं, अरुणाचल प्रदेश का जो मसला चल रहा है और उसके अलावा जनाब जो बाकी जो सरहदी तनाज़ात हैं उनको सामने रखते हुए भी फिर भी हम साथ बैठने को तैयार हैं और चाइना इसके लिए खुल के जनाब इंडिया को वेलकम करेगा। अब ये जो दौरा है ये आपके सामने खबर रखी, इसी के मुताल्लिक ही आपके सामने अब एक रिपोर्ट रखने लगे हैं। वो रिपोर्ट आई है जनाब, एक इदारा है, एक पोस्ट है पॉलिसी ईस्ट के नाम से। ये आपके सामने इस पोस्ट को हम शेयर भी कर देंगे। पॉलिसी ईस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसने कहा है कि
भारत और चीन के दरमियान हालिया कुर्बत अमरीकी इंडो पैसिफिक हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका है। जब दो बड़ी एशियाई ताकतें अपने इख्तिलाफात को पसे पुश्त डालकर तिजारती और सिफारती तावन बढ़ाने लगती हैं तो ये अमरीका की इस पॉलिसी को कमज़ोर करता है जो खित्ते में चीन के असर रसूख को महदूद करने के लिए भारत को एक फ्रंट लाइन इत्तेहादी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। ये ऐसा ही है कि जनाब वॉर एंड टेरर में अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर इस्तेमाल किया है। जब उसने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, अमेरिका साइड पे हो गया और पाकिस्तान को उसने जनाब कहाँ छोड़ दिया है, उसकी जनाब कहाँ 150 जनाब बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा उसमें शहादतें हुई हैं पाकिस्तान की, जानी और माली बेतहाशा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है और आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाता रहेगा। अब इंडिया की बारी है। इंडिया को जिस तरीके से फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा था, अब वही इंडिया है जनाब उसने रुख फेर लिया है इस रिपोर्ट के मुताबिक। मगर मौजूदा हालात में ख़ुसूसन जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ आयद किए हैं, दिल्ली के लिए वाशिंगटन पर अंधा एतमाद करना मुश्किल हो गया है। भारत अब अपनी माशी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए दोस्त बनाने में दिलचस्पी ले रहा है और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करना इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। इंडिया अब चाइना के करीब होने जा रहा है। ट्रंप टैरिफ सागा ने अमेरिका के असल चेहरे को भारत के सामने बेनकाब कर दिया है। ये वही अमेरिका है जो एक तरफ भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है तो दूसरी तरफ इक्तिसादी तौर पर नुकसान पहुंचाने में ज़रा हिचकिचाहट भी नहीं दिखाता। ये थोड़ी देर पहले हमने आपको इंट्रोडक्टरी जो एक हमारी लाइन्स होती हैं आपके सामने ये वाज़े हमने किया और पिछले 3 से 4 व्लॉग्स में हम इसी बात को बार बार दोहराते रहे हैं कि इंडिया बड़ा अमेरिका जो है ना वो अपने मफादात को जब सामने रखता है तो वो अपने इत्तेहादियों को भी वो कुर्बान करने से बाज नहीं आता। वो ये सोचता भी नहीं है, वो इस चीज़ की परवाह भी नहीं करता। भारत के लिए ये एक वाज़ेह पैगाम है कि वाशिंगटन सिर्फ अपने मफाद को मुकद्दम रखता है, चाहे इससे उसके करीबी इत्तेहादी क्यों ना मुतासर हों। ये वही हमने जो बातें की हैं 3-4 दिन में वही बातें दोहराई जा रही हैं। यही वजह है कि मोदी हुकूमत अब वाशिंगटन के बजाय बीजिंग के साथ तिजारत और सरमायाकारी के मौके पर तवज्जो दे रही है ताकि अमेरिका की गैर यकीनी पॉलिसियों का मुतबादिल तैयार किया जा सके। इसमें कोई शक नहीं है, ये गैर यकीनी और गैर जनाब वो एक कह सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये अथेंटिक पॉलिसीज़ नहीं हैं। सेल्फ इंटरेस्टेड जब उनकी पॉलिसीज़ होती हैं तो जनाब उसमें दूसरे ममालिक जो जितना भी करीबी इत्तेहादी हो उस पर भरोसा नहीं कर सकता। तो इसके बाद अब क्या होगा, जो भी आप बात कर लें, एक बात वाज़ेह है, नरेंद्र मोदी जैसा भी दुनिया के अंदर अपना पाकिस्तान से जैसे समझे या और दीगर ममालिक कैसे समझें, आप इल्जाम लगा दें नरेंद्र मोदी के ऊपर, यार उसने ये किया नहीं किया, मगर जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। चलें सही है, इंडिया की इकोनॉमी चाइना की जितनी बड़ी नहीं है, मगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है। और ये खुद मुख्तारी का अब जो मेरे ख्याल से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो दी जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो ट्रंप की जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं और टैरिफ्स हैं उसका मुकाबला करते हुए। और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये अभी ये जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे निकलेगा। जीत हिंदुस्तान की ही होगी इस पूरी कश्मकश के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है, आप 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, उसको अमेरिका इतनी आसानी से हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। हाँ सही है, अमेरिकन कंपनीज हैं, उनको एक्सेस भी चाहिए, मगर हिंदुस्तान जो कर रहा है अभी, जिस तरीके से उसने अपनी खुद मुख्तारी दिखाई है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिखाई है इस पूरे सिलसिले में, मरहले के अंदर, नो डाउट अबाउट इट।